अरे हम हंसते हैं क्या कोई मरता है? हम हंसते हैं कि हम कसाई नहीं है, हम इसलिए हंस रहे थे। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करता है यीशु मसीह के नाम में, आश्चर्य कर्म करता है, आनंद दे सकता है। आप लोग थोपड़ा चढ़ाकर बैठे हो, मेरा ये मर गया, मेरा फलाना मर गया, मेरा घर, मेरे परिवार, ये हो गया, वो हो गया। परमेश्वर कहता है कि तुम रोते रहोगे, आनंद नहीं आएगा। कहता है कि अगर तुम धन्यवाद करोगे, आज रात तुम्हारे घर स्वर्गदूत आएंगे, आनंद का तेल डालकर जाएंगे, हर्ष का तेल डालकर जाएंगे। धन्यवाद करना स्टार्ट करो, आनंद मनाना स्टार्ट करो, दुख में आनंद मनाना स्टार्ट करो। आज रात आनंद आएगा, आनंद का तेल आएगा, एक नया अभिषेक आपके घर पर आएगा। अगर आप दुख में, बीमारी में आनंद मनाना स्टार्ट करो, धन्यवाद करना स्टार्ट करो, आनंदित रहो। कर मसीह लोगों की जिंदगी ये है कि खुली किताब है। कहता लोग दुख में, बीमार है, कर्जे में, समस्या में, लेकिन परमेश्वर के लोग आनंदित है। फिर भी यीशु मसीह का नाम कहता आनंदित है। याद रखना, अगर आप आनंदित हैं, परमेश्वर आज रात कुछ करके जाएगा। और थोड़े दिन के बाद उसके परिवार से मिले हमें 2 साल मिल गए और हमने एक एक करके सारा कर्जा उतार दिया उनका। आज हम किसी के कर्जे में नहीं है, किसी का पैसा नहीं देना। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है, पवित्र आत्मा अगर सुनता है, मैं कह रहा हूं कि अभिषेक का तेल कहता है कि वो आपके कंधों पर नहीं, आपके सिर पर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपके सिर पर आ रहा है। चर्च मत्ती 6:17 में लिखा, मैथ्यू चैप्टर 6:17 में लिखा, यीशु मसीह ने जानबूझकर कहा, कहता है कि जो दुखी है, जो उपवास कर रहा है, कहता है वो पहले अपने सिर पर तेल मले। कह रहा तेल मले, इसका मतलब जब आप तेल मलते हैं, यीशु मसीह को मालूम था ये प्रार्थना करने के बाद भी इनको थोपड़ा ऐसे रहता है, इनको घर दे दो तब भी इनको थोपड़ा ऐसे, कहता है इनको घर दे दो, बच्चा दे दो, तब भी इनके घर में शांति नहीं है। लेकिन जब भी ये प्रार्थना करने आएंगे तब भी इनका मुंह छड़ा होगा। जब ये प्रार्थना करने आएंगे, चर्च आएंगे, कह रहा धान भेंट दशवां देंगे और उनको जोर पड़ेगा दशवां देते हुए, जेब में से पैसा बड़ा नोट निकालते हुए, जोर पड़ेगा, बड़ा पाव। उनको कहते हैं जोर पड़ता है। कहता आनंद के साथ नहीं देते दान, आनंद के साथ नहीं करते प्रार्थना, कहता कि आनंद के साथ नहीं करते। कह रहा आनंद आपके अंदर होगा तो आप सबसे पहले, कहता जैसे आप शादी में जाते हैं, शादी पता लगे ना चाचे की शादी है, चाचा के लड़के की शादी है, आप 10 दिन पहले ही आनंद मनाने लग जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी। अरे आप आज कपड़े कहां से लेंगे और सपने में आप आनंद करने लगते हैं। ऐसा आनंद मांगता है दूल्हा आने वाला बादलों पर दुल्हनों को लेने के लिए, आपके दुख को खत्म करने के लिए आने वाला है। कह रहा यीशु से मुलाकात होगी। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपका कुछ भी बिगड़ने ना पाएगा यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं ये नोस्टिक अनॉइंटिंग है। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, अब क्या होगा कालिया। मैंने कहा चुप, कालिया नहीं हूं मैं। कह रहा क्या होगा पास्टर, तेरा क्या होगा, इतना पैसा दे दिया, अब तेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब मुझे कहीं जेल में डाल दिया गया, झूठा नाम लगा दिया गया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बलात्कारी, इसके साथ क्या होगा, अब चर्च खत्म, अब क्या होगा। अरे मैंने कहा नोस्टिक अनॉइंटिंग है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और परमेश्वर ने मिरेकल किया। आज मैं कह रहा हूं 200 ब्रांचें पूरी दुनिया में खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि जो मेरे ऊपर गिफ्ट है, मैं कह रहा हूं जहां मैं चला जाता हूं लोग मुर्दे जिंदा हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आज विश्वास करना है, आज रात के बाद अगर आनंद का तेल मांगोगे परमेश्वर से वो देगा, लेकिन शर्त ये कि आज के बाद तुम बुराई करने से हट जाओ, कह रहा बुरा व्यवहार करने से हट जाओ, ईर्ष्या दोष लगाना बंद कर दो, मजाक उड़ाना बंद कर दो। एक आदमी लगातार कहता कि एक व्यक्ति किसी गंजे का मजाक उड़ाता था, और उसी समय याद रखना अगर आप किसी गंजे का मजाक उड़ाते हैं तो परमेश्वर सहन नहीं करता। अगर वो परमेश्वर में है, आपको विश्वास करना है कि बाइबल बताती कि एलीशा का मजाक उड़ा रहे थे कुछ बच्चे, और उसी समय परमेश्वर ने 2 रीछनियों को आदेश दिया और वो रीछनियां निकलकर 42 बच्चों को खा गई। इस बात से मुझे सीखने को मिला कि नंबर 1 कभी किसी गंजे का मजाक नहीं उड़ाना। उसको ऐसे कह रहे थे ए गंजे, ए तंदुए। तो आज से अपने पड़ोस में देख लो, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। बोलो हालेलुया। आपको समझना है। कहता दूसरा, कहता कि आपको याद रखना है, मेरी बात समझ में आई कि परमेश्वर अपने लोगों का पलटा लेना जानते हैं। ये याद रखना, अगर आज आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप डरे नहीं। आप बीमार हैं, कर्जे में हैं, लोग आपको ताना मार रहे हैं, लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर लिया, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर ली है, लेकिन विश्वास करना पवित्र आत्मा अपनी संतानों के लिए स्वर्ग से खड़े होंगे, उनसे पलटा लेंगे। आपको पलटा लेने की जरूरत नहीं है, बस परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है कि वो मेरी ओर है। अपने पड़ोसी को बोलो वो मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा बल है, वो मेरी चट्टान है, वो मुझे छुड़ाएगा और मेरे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं आनंदित रहूंगा। बोलो मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि यहोवा का हर्ष का तेल मेरे ऊपर है। हर्ष का तेल, आनंद का तेल आपके ऊपर है। आप कभी डाउन नहीं जाएंगे। आमीन। आपके अंदर जो भी चल रहा है झाड़ दो उसको आज, झाड़ दो आज, झाड़ो उसको, झाड़ो आज, जो चल रहा है झाड़ो उसको आज।
जो आपके अंदर चल रहा है कि मैं अपनी भाभी को जाके बदला लूंगा, मैं अपनी जेठानी से बदला लूंगा, मैं अभी अगर इसने मेरी ताई ने पैसे मेरे वापस नहीं करे मैं उसके कैंची मार दूंगा पेट में। आपके जो भी चल रहा है झाड़ दो आज। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जो भी चल रहा है झाड़ दे आज। झाड़ दिया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? करा अगर आप झाड़ रहे हैं, याद रखना परमेश्वर कोई नया प्लान आपके लिए कर रहे हैं आज रात यीशु के नाम में। आप विश्वास करना आपके ऊपर परमेश्वर की ऐसी अनॉइंटिंग है, ये नो स्टिक अनॉइंटिंग मांगो आज परमेश्वर से, करे कि आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तवा देखा, कितने बहनों ने तवा देखा? तवा घर में तवा है कि नहीं? रसोई पे है। तवे के ऊपर अगर कोई भी चीज सेकनी पड़ती है, अगर ब्रेड लगानी पड़ती है, परोठे बनाने पड़ते हैं, रोटी बनानी पड़ती है, तो उसके नीचे घी डालना पड़ता है तवे पर, कहते कुछ चिपके ना। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज ये अभिषेक का तेल आपके ऊपर आ रहा है, आपके ऊपर कोई जादू टोना चिपकने वाला नहीं है, कोई कर्जा नहीं चिपकने वाला, किसी की हाय मुंह से निकली हुई आपके ऊपर नहीं चिपकेगी आज। कोई नेगेटिव विचार, कोई शब्द, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हाय दे रहा है, जो आपको बर्बाद करने के लिए आपको शराब दे रहा है, मैं कह रहा हूं वो शराब आज के बाद चिपकेंगे नहीं। चर्च आपके ऊपर कुछ भी चिपकने नहीं वाला। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ नहीं चिपकने वाला, मेरे ऊपर तेल है। आपके समझ में आया कि नहीं? तेल की वैल्यू समझ आ गई। कह रहा कि मौत आई लेकिन उस दिल्ली वाली औरत के ऊपर तेल डाल दिया गया, मौत ऊपर से फिसल गई है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, कह रहा कि आप क्यों परेशान हैं? अरे क्यों मुंह चढ़ाए हुए हैं, क्यों थोपड़े चढ़ाए हुए हैं? तुम्हारा कुछ नहीं मरा है, तुम्हारे ऊपर अब आनंद का तेल आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर आनंद का तेल आ रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हो, अभिषेक का तेल, आनंद का तेल आपके ऊपर है। आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है आज रात आपके लिए। लेकिन ये भी मैं औरतों से कहना चाहता हूं, बाहर आ जाओ उन विचारों से। उनके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरे से रात को बात नहीं करता। अरे क्या पता बेचारा कितना थका हुआ हो। ओए अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं मैं। मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हो। आपको विश्वास करना है। हम भी सुना रहे हैं किसी को, लाइव में से सुन ले तू। आपको सुनना है, आपको सुनना है, विश्वास करना है। परमेश्वर है, कहता है आज रात आपके ऊपर कोई बुरी बात, कोई बुरा ख्वाब, कोई बैड ड्रीम, आपको सांप दिखा, सपने में मौत दिखी, सपने में कर्जा दिखा, पुलिस वाले दिखे, अरे भाई कोई नहीं चिपकेगा आज रात के बाद, कोई नहीं चिपकेगा। आपके ऊपर आनंद का तेल है। आज सुबह उठो, बताओ शैतान को मेरे ऊपर आनंद का तेल है। मेरे कर्जा हो, बीमारी हो, समस्या हो, फिर भी मैं हंसूंगा, आनंदित रहूंगा, यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मैं, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे 2 टाइम की रोटी खिला सकता है। एलीशा, मैं कह रहा हूं कि उस समय में एलिया के पास अकाल था, लेकिन एक नाले में जाकर बैठ गया। वहां पर भी वो कह रहा था मैं आनंदित हूं, और परमेश्वर ने उसके लिए कौवा भेज दिया। अगर वो खुश ना था, उसको थोपड़ा चढ़ा रहता, तो परमेश्वर कग्गे को नहीं भेजने वाला था। याद रखना कि सब लोग भूखे मरे थे, उसका दास भी भूखा मरता। लेकिन जानते हैं परमेश्वर के दास लोग, जानते हैं परमेश्वर के चुने हुए लोग, कहते हैं कि चाहे कितनी समस्या आए, दुख आए, घर में कलेश हो, लेकिन हम अपने आनंद को खत्म नहीं होने देते, हम अपनी शांति को खत्म नहीं होने देते, हम अपनी शांति को भंग नहीं होने देते। एक अखबार वाला अखबार बेच रहा था, तो उसी समय जब वो अफसर के घर जाता था, वो रूडली बात करता था। जो उसका नौकर था अखबार वाले का, पूछता था अरे आपसे ये हमेशा ऐसे बात करते हैं? गुस्से में उसने कहा हाँ करते हैं। उसने कहा फिर आप हमेशा ही ऐसे इससे फ्रेंडली बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं? उसने कहा हाँ मैं अच्छे से बात करता हूं उसके साथ। कहता है क्यों? कहता क्यों? कहता है हैरान हो गया। उसने कहा मैंने अब ठान लिया है कि मैं इस आदमी के कारण अपना दिन सारा खराब नहीं करूंगा। हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता हो सकता है आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका मूड खराब करता हो, लेकिन आप कहो कि आज के बाद मैं तेरे कारण अपना मूड खराब नहीं करने वाला, पूरा दिन खराब नहीं करने वाला, मैं तो आनंदित रहूंगा। चर्च, मैं तो आनंद मनाऊंगा। पतियों की आदत होती है वो पत्नी का सवेरे सवेरे मूड खराब कर देते हैं। सुबह उठेंगे चाय ले, रात को चंपा चाय लिया, और सुबह उठेंगे चाय लिया। कहेगी हैं रात को इतना प्यार से बोलता है, दिन में इतने गुस्से बोलता है। पत्नी को समझ में आ गया 2 साल के बाद। पहले साल मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, समझौता समझौता समझौता। दूसरे साल बच्चा हो गया, फिर समझौता समझौता समझौता। तीसरे साल पत्नी खुद समझदार हो जाती है, बेवड़ा है तो रोज ही बोलता है मैं इसके कारण अपना दिमाग खराब नहीं करूंगी, मेरा दिन अच्छा जाएगा। आज समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा याद रखो, कह रहा ये दुख परेशानियां आपको कई बार दुखों में रहना सिखाते हैं। आप एक शराबी के साथ चलते आ रहे हैं। मैंने एक औरत को कहा शराब पीता है, कहती प्रार्थना कर दो भाई साहब इसकी शराब छूट जा, नहीं तो मैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तू कल छोड़े, आज ही छोड़ देना इसको। कहती नहीं मैं इसको अंदर से बहुत प्यार करती हूँ। बेवकूफ कहीं की, छोड़ दे, लफड़ा कर रहा है, छोड़।
नई कहानी शुरू कर, नई स्टोरी शुरू कर। नहीं पादरियों के लिए समझाना ऐसे गलत है, लेकिन मैंने उसे मजाक किया। लेकिन उसने कहा नहीं पादरी साहब मैं इसको छोड़ नहीं सकती। मैं कितने साल हो शराब पी रहा, करी 30 साल। 30 साल से रह रही है तू, 30 साल से रह नहीं रही, चांटे भी खा रही हूं। उसको समझ में आ गया है कि दुख हो, शराबी हो, कबाबी हो, कैसा भी हो, है तो मेरा पति। आपको समझ में आ रहा है, दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कैसे भी आए, वो भी मेरा पति है, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो भी मेरा पिता है। कह रहे हैं कि जैसा भी है, दुख दे सुख दे तेरे हाथ में। अय्यूब बोलता है परमेश्वर दुख दे चाहे सुख दे तो भी मैं तेरे साथ आनंद मनाऊंगा, आनंदित रहूंगा, तेरे वचनों में आनंदित रहूंगा। रोज सुबह आनंद के साथ आऊंगा चर्च में, रोज सुबह। लेकिन हम लोग जब बीमार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बाइबल वो पढ़ी मैं नहीं पढ़ूंगा आज के बाद। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जिसके अंदर आनंद होगा वो बाइबल पढ़ सकता है, नहीं तो जिसके अंदर गुस्सा होगा, निराशा होगी, कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, आज आपके ऊपर वो खुशी का ओएर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर पर कोई भी बुरी खबर चिपकने नहीं पाएगी। चर्च निकाल दो अपने दिमाग से। किसी ने, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया, मैं कहूं कोई बुरी खबर नहीं चिपकेगी, कोई बुरी रिपोर्ट नहीं चिपकेगी। चर्च आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। आज से आशीष आपके गेट पर चिपकने पाए। लेकिन उन लोगों के घर आनंद बना रहेगा जो लोग कहते हैं कि अपने स्वभाव में सुधार करेंगे, आज मजाक उड़ाना बंद करेंगे। एक आदमी किसी व्यक्ति का जब चर्च में आता था, मैं उसकी घटना बता रहा हूं। एक आदमी चर्च में आता और एक औरत का मजाक उड़ाता, अपने दोस्तों के साथ बैठता और वो करता, ये तो औरत जा रही ना, ये औरत जा रही ना, ये इधर से घूमेगी, अब इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, और वो कुएं में बैठेगी। कह रहा इसकी 2 शादियां हो रखी है। फिर अगली बार बोलता ये औरत जा रही, वो देखिए कह रहा तीसरा ढूंढ रही है ये। इनकी बातें ये होती हैं चर्च में आने के बाद। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो औरत को पता लग गया कि इस आदमी को पता लग गया कि मेरी तीसरी होने वाली है। वो उससे कुर्सी उठाकर उधर बैठ जाती, वो फिर कुर्सी लगाकर उधर बैठ जाते उसके पीछे, और एक दिन उसका मजाक उड़ाते। और थोड़े साल के बाद करते 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 उस आदमी के साथ ऐसा हुआ कि उसका 1 तलाक हुआ, दूसरी शादी किया, दूसरी भी उसको छोड़कर भाग गई, 2 तलाक हो गए। और उसके बाद जब उस दोस्त के साथ वो चर्च में आता था तो उसने कहा यार आज वो औरत नहीं आई, आज वो औरत नहीं देखी। कह रहा कि नहीं यार छोड़ परे यार। कहता वो बेटी जिसको देखना, वो जिसकी 2 तलाक हो गए, तीसरी शादी है। उस आदमी ने कहा, मन में सोचा, उसने कहा यार ऐसा किसी के लिए नहीं बोलना, क्या पता बेचारी की क्या मुसीबत थी, क्या परेशानी थी, उसका तलाक हो गया। कहता क्या मुसीबत आन पड़ी। कहता ये किसी के ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि उसको पता है उसके साथ भी हो गया है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि आदेश कह रहा है कि अगर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी निंदा की जा रही है, आपकी चुगली की जा रही है, बुराई की जा रही है, आपके रिश्तेदार आपके अपने आप को गिराने पर लगे हुए हैं, परमेश्वर आज के बाद चुप नहीं बैठेगा। चर्च आप उसकी संतान है, परमेश्वर आपका निरादर और नहीं सुन सकते, ये याद रखना। आप सब्र करो, आप जवाब मत दो, परमेश्वर उसको जवाब देने के लिए आज रात उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात उठेंगे परमेश्वर, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर जब नहीं उठते हैं, जब आप उसको उत्तर देते हैं, जब आप झगड़ा करते हैं, जब आप किसी के साथ कहता है कि न्याय करने के लिए चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है जब पलटा लेने तू ही चला गया तो मेरा क्या काम। तो याद रखना परमेश्वर को काम करने दो, वो ऑन ड्यूटी पर है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है। आज रात कोई कहे वो देखो तेरे घर के सामने कूड़ा फेंक दिया, तेरे को ईसाई बोल रहा है, तेरे को बदनाम कर रहा है, धर्म बदलता है, पैसे लेता है, उसको बोलो हेलो, कहता है परमेश्वर ऑन ड्यूटी पर है, वो काम कर रहा है, उसको करने दो, ये हमारा काम नहीं है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आशीष दे। मैं कह रहा हूं एक बार मक्खी सब मक्खियों पर दोष लगाती थी, वो मक्खी भी देखा ना मक्खियों का काम भी। तो उसी समय एक मक्खी दोष लगाती थी, कहती थी कि ये मक्खी जहां देखते रसगुल्ले बैठ जाते, इसको काम नहीं करना था, ये मक्खी ऐसी है, ये मक्खी ऐसी है, सब मक्खियों पर दोष लगाती थी। एक दिन मक्खी की शादी मच्छर के साथ हो गई एक दिन मक्खी की शादी मच्छर के साथ हो गई, और उसी समय उसने फोन करा। जिस दिन उसकी सुहागरात थी उस दिन अगले दिन रात उसने फोन किया, उसने कहा जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अपनी मौसी को बुलाया मक्खी को, कहते जल्दी आ जाओ। कहते क्या हो गया, क्या हो गया। कहते सारे कुंबे इकट्ठे कर लो। कहते क्या हो गया, क्या बोलते इसको, नहीं तेरा दामाद, कहते कि तेरा वो क्या होता है, अरे दामाद क्या होता है, जमाई, हाँ करे वो तुम्हारा जमाई राजा मर गया। कहते वो कैसे मर गया। कहते मैंने गलती से ऑल आउट का बटन दबा दिया समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहा है कि मेरा पति मर गया। कहती कैसे मर गया। कह रहा आपका दामाद मर गया, आपका जमाई मर गया। कहते कैसे मर गया। कह रहे गलती से ऑल आउट का बटन दबा दिया मैंने, मच्छर मर गया। ये गलती किसी से भी हो सकती है भाई साहब। तो जो दोष लगाती थी उसको अपनी बात पर पछतावा हुआ। जो लोग दोष लगाते हैं एक दिन उनके ऊपर भी लगाया जाएगा, जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनका भी उड़ाया जाएगा। इसलिए हन्ना ने इस बात को समझा, उसने दोष लगाने की बजाय, जलन करने की बजाय, उसके खिलाफ बोलने की बजाय उसने अपने ऊपर से आनंद का तेल जाने नहीं दिया। वो परमेश्वर के घर गई, प्रार्थना किया और धन्यवाद किया, परमेश्वर तू दे ना दे, लेकिन परमेश्वर अगर तू मुझे दे देगा
सेवा में छोड़कर जाऊंगी। परमेश्वर ने कहा अच्छा आज के बाद मैं तुझे आनंद का तेल देता हूं, तेरे पास एक नहीं 5 और बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आधी दर्जन बच्चे दिए परमेश्वर ने उसको, आनंद के तेल के साथ भर दिया। याद रखना, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, अगर आप पाप की जिंदगी छोड़ चुके हैं, तो याद रखना मैं कह रहा हूं इस साल लोग 2025 में रोएंगे, लेकिन तुम आनंद के तेल के साथ अभिषेक किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम आनंदित रहोगे। लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे घर में रोटियां खत्म नहीं होंगी। याद रखना, तुम किसी देश में रहते होंगे, लोग बम गिर रहे होंगे, बाढ़ आ रही होंगी, लेकिन तुम आनंद कर रहे होंगे चर्च, क्योंकि तुम आनंद करने के लिए बुलाए गए हो। आमीन बोलने वाले आनंदित हो जाओ आज रात। आमीन। आज रात कैसे फोटो खिंचाओगे? अब से पति पत्नी, माँ बेटा कैसे खिंचाओगे? खिंचाओगे कि नहीं? कहते हैं कि सिर्फ फोटो में ना रहो, अब फोटो से बाहर आ जाओ, अब असलियत में आ जाओ। फोटो तो जिसके घर में देख लो, मंगेरी लाल के हसीन सपने, हंस हंस के फोटो खिंचा रहे। ये 1 साल पुरानी होगी, मैंने कहा नवी नहीं होगी ब्याह की। उसके बाद 3 साल बाद फोटो खिंचा के देखो, 4 साल बाद कैसे खींचेगी? पत्नी हंस रहा होगा, पति हंस रहा होगा, पत्नी ऐसी होगी। मैं कह रहा हूं आपको आनंदित रहना है। आज अगर आप बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले भी लोग ऐसे गवाहियां देते हैं जैसे उनके थोपड़े पर किसी ने चपेट मार रखी हो, परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आना पसंद नहीं करते।